guys, I also I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड इस रीडिंग में चेक करेंगे आपकी रिलेशन की, ठीक है, आपके रिलेशन की, आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज को, कि पास्ट में क्या थी और करंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होने वाली है आपके रिलेशन की एनर्जीज, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है, तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चेक करने वाले इस वीडियो में। सो आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। और एंजल से कर लीजिए प्रे, अपने पर्सन पे, आप अपनी सिचुएशन पे फोकस कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, राइट। एंड गाइस दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, उतनी ही रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग अपनी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग आप मुझसे अपनी बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू रीडिंग बुक करानी है, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप लोग, ठीक है, अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, तो ठीक है, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है, तभी से आपसे लागू होगी, आप जिस टाइम से देखेंगे इसको, ठीक है। अभी देखें, आज से 6 महीने बाद देखें, 1 महीने बाद देखें, डजेंट मैटर। एंड एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी ज़ोडियाक के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, रिलीजन के, क्षेत्र के, कम्युनिटी के, किसी भी एज ग्रुप के, किसी भी जाति धर्म के हैं, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी के हैं, देख सकते हैं। आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी स्पेसिफिक साइन है, जोडियाक है, कंट्री के हो, रिलीजन के हो, कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, स्पेसिफिक, ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, देख सकते हैं। चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स, अपने जिस भी रिलेशन, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनका उस पर्सन से, उस रिलेशन का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए। मेरे पास में क्या था, करंट में क्या सिचुएशन है, और फ्यूचर में उनके लिए क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, इस पर्सन से, जिस भी पर्सन के बारे में वो सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं। जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज थी, मीन्स कि कहीं ना कहीं पास्ट में इसमें कुछ ना कुछ तो, ठीक है, लैक रहा है। चलो अभी प्रॉपर अनफोल्ड करते हैं कार्ड्स के थ्रू। और स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पास्ट सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन और उनकी पास्ट सिचुएशन, उनके रिलेशन की, राइट। सो वी हैव दिस। चलो पहले पास्ट का चेक करते हैं, देन करंट का चेक करेंगे। चलो, सो वी हैव 10 ऑफ वैंड्स, ए पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, राइट। देखिए पास्ट की बात करें, अब ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है या फिर आप लोगों का पास्ट भी हो सकता है, काफ़ी टाइम का, 9 to 10 मंथ का हो सकता है, या ठीक है 1 साल का हो सकता है, 1 साल पहले ये हुआ हो, या कुछ महीने, कुछ सालों का भी हो कुछ, ठीक है, कुछ के लिए 9 से 10 सालों का भी हो, ये भी हो सकता है, जैसा वैसा लीजिएगा। कुछ के लिए ठीक है 1 साल पहले की बात हुई है, 1 साल पहले हो पास्ट ये आपका, ठीक है, अभी से 9-10 महीने पहले ये सिचुएशन हो, अभी से 1 साल पहले, कुछ के लिए अभी से 9-10 साल पहले की भी, या 9-10 महीने पहले की भी हो सकती है, तो जैसा वैसा लीजिएगा, ठीक है। आप या आपके पर्सन एरिस, लियो, सेज हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, साइन कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी ये अनफोल्ड हुआ है तो मैं अभी आपको यही अनफोल्ड करूँगी, आगे फर्दर चेक करेंगे और, ठीक है। तो पास में देखो, आप लोग देखो, पास में ये रहा था कि आप चाह रहे थे अपॉर्चुनिटी, या आपके पर्सन आपको ऑफर करना चाह रहे थे, या आप अपने पर्सन से कोई कमिटमेंट चाह रहे थे, ऑफर चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं वो ऑफर आप या तो रिसीव नहीं कर पाए अपने पर्सन से, कि मान लीजिए कुछ के पर्सन आपको कमिटमेंट या ऑफर आपकी तरफ अप्रोच कर रहे थे, लेकिन आपके कुछ ट्रॉमा से या फियर्स से, या आप वुंडेड थे या गार्डेड थे, ठीक है, आपने अलाउ नहीं किया अपने पर्सन को, या आप अपने पर्सन से चाह रहे थे ये कमिटमेंट, लेकिन आपके पर्सन की ये सिचुएशन थी वाइस वर्सा, कि वो फियर्स में थे, उन्होंने गार्ड अप कर रखा था, ठीक है, खुद को। तो पास में देखो आप लोगों की सिचुएशन ये रही है कि पास में ये रिलेशन में चैलेंजेस तो काफ़ी रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, पास में चैलेंजेस भी रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस भी रही है, राइट।
इश्यूज भी हो सकते हैं, किसी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि उसकी वजह से, या आप या आपके पर्सन के कोई फियर्स थे, डाउट्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन हो नहीं पाई। देखो रिलेशन तो आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन वो फर्दर वो ना कंटिन्यू नहीं कर पाया उस, ठीक है, उसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई। ये पास्ट में आपका रिलेशन स्टार्ट तो हुआ था, ठीक है, जैसे होता है ना कि कमिटमेंट मिलता है, ऑफर मिलता है, या बात, ठीक है, करते हो किसी से, ठीक है, तो वो बात आपकी ना आगे बढ़ने से पहले उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें था कोई ना कोई इश्यूज आपके रिलेशन में, या तो ये फियर ट्रॉमा आप लोगों में या आपके पर्सन में ही थे कि कोई फियर था, ट्रॉमा था, वुंड्स थे, प्रॉपर हीलिंग नहीं थी आप लोगों की, या फिर चैलेंजेस थे, ठीक है, या इंटरफेरेंस था लोगों का, या किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का उस टाइम पे आपको या आपके पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी थी, ठीक है, या रिसेप्टिव नहीं थे आप या आपके पर्सन इस चीज़ के लिए, ठीक है, इसका बर्डन लेने के लिए, इस रिलेशन का, इसमें मैरिज करने के लिए, कमिटमेंट के लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो जैसा वैसा लीजिएगा। चलो करंट की सिचुएशन चेक करते हैं। कमिटमेंट का फियर था या मैरिज का फियर था, जिस भी तरीके का फियर था आपके को या आपके पर्सन को, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कोई ट्रॉमा था, जिसकी वजह से ना ये आपका रिलेशन स्टार्ट तो हुआ, लेकिन वो ब्लॉकेजेस उसमें वहीं क्रिएट हो गई, उसके बाद से ना ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई, उसमें मूवमेंट नहीं हुई, राइट, शायद वो कमिटमेंट में कन्वर्ट हुआ नहीं किसी रियल मैरिज में या कमिटमेंट में, या उसमें, ठीक है, मूवमेंट हुई नहीं फर्दर जिस तरीके से आप चाह रहे थे। एंड जस्ट करंट की क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के और उनके पर्सन के रिलेशन को लेकर के। देखो चाह तो आप भी रहे थे, वो भी चाह रहे थे पास्ट में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कोई इश्यूज थे, ठीक है, ये रिलेशन चाह तो आप भी रहे थे, मैरिज कमिटमेंट, और आपके पर्सन भी चाह रहे थे इवन, लेकिन इश्यूज थे, या तो फियर इश्यूज थे, डाउट इश्यूज थे, कोई ट्रॉमास था, पास्ट लाइफ कोई ट्रॉमास हो सकता है, इस लाइफ टाइम का कोई आपका या आपके पर्सन का ट्रॉमा, कोई ब्लॉकेजेस थी, इंटरफेरेंस काफ़ी थी इसमें, ठीक है, चैलेंजेस लग रहे थे आपको या आपके पर्सन को इस रिलेशन को परसू करने में, फर्दर कंटिन्यू करने में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में, इसमें मैरिज या कमिटमेंट देने में, या फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, या कुछ करियर जॉब की कुछ के लिए हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। करंट की किस सिचुएशन में, एंड जस्ट करंट की सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके रिलेशन की, उनके पर्सन की करंट के सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए। एंड जस्ट एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, तो कोई ना कोई ऑफर की तो बात हो रही है आपकी करंट में, या कुछ ना कुछ एक्शन जेस्चर में है। चलो चेक करते हैं प्रॉपर। एंड जस्ट करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अगर आपसे इतना रेजोनेट हुआ है तो उसको लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, राइट, उससे आपको फर्दर वीडियोस मिलते रहेंगे इस चैनल पे, जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। एंड लाइव रीडिंग्स भी होती है, तो लाइव रीडिंग में भी आप लोग अपने क्वेरीज को कर सकते हैं। करंट के सिचुएशन की बात करें गाइस, तो देखो करंट में तो सिचुएशन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट, आपकी इंप्रूवमेंट है आपके पर्सन से इस सिचुएशन में, जिस भी पर्सन या जिस भी रिलेशन के बारे में आप सोच रहे हैं ना, सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, तो करंट में तो इसमें कहीं ना कहीं हारमनी हुई है। पहले नहीं उतनी, देखो पहले डाउट था, फियर्स थे, कोई चैलेंजेस थे ज़्यादा, ठीक है, आप लोग अपनी पावर में नहीं थे, प्रेशर फील कर रहे थे, ठीक है, किसी तरीके का, या ठीक है, ब्लॉकेजेस थी, गार्ड अप कर रखा था खुद को आपके ने, आपके पर्सन ने पास्ट में, ठीक है, लेकिन करंट में ये है सिचुएशन कि आप लोग इस यूनियन के, देखो काफ़ी हील्ड हो, अवेकंड हो इस टाइम पे, हील्ड हो, बैलेंस हो, अवेकंड हो इस टाइम पे अपने रिलेशन को लेकर के, आपकी एनर्जीज भी बैलेंस है कि पास में जितने इश्यूज थे ना, ठीक है, आपके वो हील्ड हो चुके हैं, ठीक है, आपके और आपके पर्सन के फियर्स का, डाउट्स का, ट्रॉमा, इस तरीके का कोई फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ, ठीक है, इस तरीके का, तो वो चीज़ एटलीस्ट हील हो चुकी है। मे बी चैलेंजेस अभी भी हों, लेकिन इश्यूज आप लोगों के इश्यूज हील हो चुके हैं, ठीक है, ये अगर ये इश्यूज थे तो, अगर जिनमें, ठीक है, अगर वैसे इश्यूज हैं कि किसी और का इंटरफेरेंस है, या कोई थर्ड पार्टीज है, या मनी करियर का इश्यूज,
ठीक है। लेकिन मनी करियर का भी इश्यूज अगर पास में भी रहा है तो वो अभी करंट में काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है शॉर्ट आउट हो चुका है बहुत से लोगों का, जिनका करियर का भी इशू था, ठीक है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करनी थी। तो करंट में आप लोग बेहद बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल भी कर रहे हो, ठीक है, इस रिलेशन को भी लेकर के। और अपनी करंट अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी फैमिली की या जॉब की या स्टडी करना था आपको, या राइट, और आप इस रिलेशन के लिए भी एफर्ट्सफुल हो, इस रिलेशन के लिए भी काफ़ी पैशनेट हो, आपको और आपके पर्सन को अट्रैक्शन बहुत है, आपको आपके पर्सन से, आपके पर्सन को आपसे, राइट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वाले हो सकते हैं, जेमिनाई वाले हो सकते हैं साइन, ठीक है। ये कुछ और साइंस अनफोल्ड हुए आप लोगों के लिए, ठीक है। 6 मंथ, जुलाई का मंथ, जून का मंथ प्रोमिनेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, आपसे आपके पर्सन से रेजोनेट करता हो किसी तरीके से। अक्टूबर का मंथ नंबर 10, 9, सितंबर का मंथ नंबर 9, राइट, 6 नंबर, 111 नंबर, राइट, 11 तो आप देखो, आपके प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, इवन कर भी रहे होंगे, अपने प्यार का इजहार कर होंगे, ठीक है, या आप भी अपने प्यार का इजहार कर रहे होंगे, आप अपने पार्टनर को अप्रोच कर रहे होंगे, आपके पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं। इस टाइम पे आपके रिलेशन में बैलेंस है, कहीं ना कहीं हार्मनी है, अवेकनिंग है, ठीक है। आपका रिलेशन हील हो चुका है काफ़ी हद तक, ठीक है, जितना पास्ट में ब्लॉकेजेस थी, एनर्जी ब्लॉकेजेस, ठीक है, इस तरह की कोई मेंटल स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस थी ना, एनर्जी ब्लॉकेजेस जिन्हें कहते हैं, कि फियर, डाउट्स, वरीज, ये चीज़ें हील हो चुकी है, कोई ट्रॉमा, पेन, वो चीज़ें हील हो चुकी है, ठीक है। और इवन मैं कह तो रही हूँ, अगर करियर जॉब का भी इशू होता तो कभी वो भी काफ़ी आप लोग काफ़ी हद तक आप लोग स्टेबल हो चुके हो, करियर में भी, जॉब में भी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा रहे हो, उसके अलावा भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आप लोगों की तो, राइट, अपनी पावर में हो और काफ़ी कॉन्फिडेंस हो आप लोग इस रिलेशन को लेकर के, पैशनेट हो, आपको भी अपने पर्सन से उतना ही पैशन है, अट्रैक्शन है, लव है, हारमोनी उतनी ही फील होती है, हीलिंग उनसे आपको रिसीव होती है, आपके पर्सन को आपसे रिसीव होती है, आपके पर्सन भी उतने ही आपसे पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, आप और आपके पर्सन बेहद चार्मिंग हो सकते हैं, दोनों ही अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो है इस, इवन अगर थर्ड पार्टीज भी है जिनके केस में अभी करंट में, ठीक है, चाहे थर्ड पार्टीज कुछ भी है, एज अ लव अफेयर भी लग रहा है कि करंट में भी कुछ लव अफेयर का भी है अगर जिनके केस में, तो भी आपका आपका के पर्सन से रिलेशन हारमोनी है, रिकन्सिलेशन बहुत से पर्सन का हुआ होगा, आप लोगों यूनियन में हो, ठीक है, बहुत से लोग हैं यूनियन में, ठीक है, इन द सेंस यूनियन हुआ होगा, रिकन्सिलिएशन हुआ होगा बहुत से लोगों का करंट में, ठीक है। बहुत से लोगों को अपने पर्सन से मैसेज, एक्सर, जेस्चर, ऑफर रिसीव हुआ होगा, या आपने एफर्ट्स किए होंगे, तो ठीक है, ये चीज़ें हुई होंगी, राइट, और रिलेशन में भी थे और ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है, कहीं ना कहीं खटपट या कोई किसी चीज़ का बर्डन था या ब्लॉकेजेस थी जिस भी चीज़ की, तो रिलेशन में भी हारमोनी है, रिलेशन में भी अगर थे, ठीक है, तो रिलेशन में भी एक बहुत हैप्पी टाइम ही चल रहा है आप लोगों का, हारमोनी है इस रिलेशन में काफ़ी, ठीक है। और कुछ एक आध व्यूवर हो सकते हैं कि उनको थोड़ा सा अभी भी एंशियस है इस यूनियन को लेकर के, क्योंकि उनके रिलेशन में अभी भी थर्ड पार्टी प्रॉपर, थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी का समाधान अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी नहीं हुआ है वो थर्ड पार्टी और थर्ड सिचुएशन का प्रॉपर समाधान, राइट। हम्म तो आपको लगता है कि ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म तक, कुछ के लिए ये चलता है आपको कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा आपका रिलेशन, आपको कोई कमिटमेंट मिल जाएगी अगर अभी तक, जिनको अभी तक भी नहीं मिली है, रिलेशन आपका हार्मोनाइज हो रहा है, ठीक है, उसमें हार्मनी है, अभी क्रिएट हो रही है, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, आप या आपके पर्सन अप्रोच करें, आप या तो करें अपने पर्सन को, या आपके पर्सन अप्रोच करें, इसमें पैशन, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, काफ़ी हद तक हील हो चुका है, काफ़ी हद तक इशूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, ठीक है। और इवन जिनको पास्ट में ये चीज़ थी ना, एंशियस रहते थे, वरीज रहते थे, तो अब वो हारमोनी में है, ठीक है, अब आप वो हारमोनी में है अपने पर्सन से भी रिलेशन में, ठीक है, या इस रिलेशन को लेकर के कुछ सोचते थे, तो अभी वो चीज़ें भी, वो इश्यूज भी, वो वरीज, वो डाउट्स भी रिलीज हो चुके हैं बहुत लोगों के, तो और कुछ लोगों के भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं अभी, तो डाउट्स वगैरह, फियर वगैरह, तो वो हील हो जाएंगे, हील करो आप लोग, ठीक है, हील करो, डिस्कस करो, एफर्ट्स लो। तो करंट में तो सिचुएशन मुझे, ठीक है, बेटर ही लग रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट के सिचुएशन से आप लोगों के, राइट। ये हुआ होगा आप लोगों के 6 डेज कुछ के लिए, 1 to 6 डेज में कुछ हुआ होगा, मेरा कल 1 to 6 वीक्स में कुछ के लिए हुआ होगा, या प्रीवियस लास्ट 6 मंथ्स में ये कुछ चेंजेस आपके रिलेशन में काफ़ी हद तक हील हुआ है, या हारमोनी क्रिएट हुई है आपके रिलेशन में, तो ये चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। 6 6 एंजल नंबर प्रोमिनेंट है, जून का मंथ, तो जून में कुछ होगा आपके रिलेशन में मेजर,
ठीक है। ये जून से ये चीज़ें चल रही हैं आपके रिलेशन में, हार्मोनाइज होना। देखो हीलिंग एनर्जी वाइज हील होना स्टार्ट हो जाता है, देन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका असर बाद में आपको, ठीक है, एहसास बाद में होता है उसका, आप एक्नॉलेज बाद में करते हो, ठीक है, क्योंकि पहले वो स्पिरिचुअली हील होता है, देन वो एनर्जी वाइज, देन वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका हील होगा, आपको उसका, ठीक है, असर या फ़र्क आपको एक्नॉलेज कर पाते हो कि हाँ पहले कैसा था, अब पहले क्या था, अभी क्या है, ठीक है, पहले कितनी ब्लॉकेजेस थी आप, ठीक है, हाँ इश्यूज थे, और अभी अभी ठीक है कितना बैलेंस है, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हुई भी हैं आपके रिलेशन में, बेटर हुआ है, कुछ हील हुआ है, ठीक है, इवन दो अगर थर्ड पार्टीज भी है तो, लेकिन आपका रिलेशन हार्मनी में है, ठीक है, जिनके केस में अभी भी थर्ड पार्टीज है तो, लेकिन इवन आपका रिलेशन अभी हार्मनी में है आपके पर्सन से, ठीक है, यूनियन में हो कुछ लोग, बेशक अभी हम, ठीक है, स्टेबल यूनियन में नहीं हो, लेकिन यूनियन में तो हो, और कुछ लोग तो स्टेबल यूनियन में भी हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हो, आपके पर्सन से भी आपको ऑफर जेस्चर रिसीव हो रहा है, आप भी कर रहे हो उनको करंट में, ठीक है, और जिनको नहीं हुआ रिसीव ना करंट में तो हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो फ्यूचर में क्या होने वाला है आपका रिलेशन, ठीक है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, एंजल्स, चलो डेविल का कार्ड है टेक्स्ट, चलो ले लेते हैं अभी, डेविल ने दर्शन दिए हैं तो आप लोगों के लिए, तो ठीक है, लेना तो बनता ही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही मैसेज इसमें एंजल्स का, राइट, हाँ मैसेज तो डेफिनेटली है। गाइस देखिए फ्यूचर की बात करें तो, अगर आपके रिलेशन में कोई डेविलिश एनर्जीज का इम्पैक्ट था, नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट था, नेगेटिव ऐसे लोगों का, एनिमीज, हेटर्स, थर्ड पार्टीज का इम्पैक्ट था, या अभी भी जिनके रिलेशन प्रॉपर हील नहीं था ना, देखो कुछ के लिए तो इस वजह से भी पंगा आया था, कुछ के लिए आप या आपके पर्सन हील नहीं थे, ठीक है, तो वो हील हो जाएंगे, ठीक है, वो हील हो जाएंगे, और अगर जिनके पर्सन थर्ड सिचुएशन में अभी भी थे किसी ऐसी, ठीक है, थर्ड पार्टीज थी जिनके केस में अभी भी ऐसी, या इंटरफेयर करने वाले लोग थे, जिस भी तरीके की ये नेगेटिविटी लोगों के रूप में थी, या जिस भी सोच के रूप में थी, मेंटालिटी के रूप में थी, जिस भी रूप में थी, फ्यूचर की एनर्जीज में वो रिमूव होने वाली है, रिलीज होने वाली है, ठीक है, और स्पेशली अगर कोई थर्ड पार्टीज थी ना, तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, या अपनी उनके उनमें कुछ था कि डाउट करना का आदत था, या गुस्सा करने का आदत था, या फिर कोई एडिक्शंस था, या कोई ऐसे ऐसे सिचुएशन, ऐसे पर्सन्स में वो इन्वॉल्व रहते थे, उनकी बातें सुनते थे, या ऐसे रिलेशन में थे किसी, तो वो वहाँ से मूव ऑन करेंगे, ठीक है, या मनी का कोई एडिक्शन था उनको, मनी के लिए ऑब्सेशन था उनको, काम का ऑब्सेशन था, वॉट एवर, वहाँ से वो मूव ऑन कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है, और वो आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, और इस रिलेशन में अभी तक भी जिनके बैलेंस अभी भी नहीं हुआ था ना, या जस्टिस अभी भी नहीं मिला था, फ्यूचर की एनर्जीज में उनको, ठीक है, जस्टिस मिलने वाला है, बैलेंस होने वाला है एक रिलेशन आपका, ठीक है, बैलेंस होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है आपको, ठीक है, इस रिलेशन में, राइट, आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है इस पर्सन से, ठीक है, आपके रिलेशन में एक ऐसी, इस पर्सन से इन द सेंस कि आपके रिलेशन में डेविलिश कोई नेगेटिव साइकिल्स चल रही थी ना, ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे इश्यूज पैटर्न्स की वजह से, तो एंड हो रही है वो, ठीक है, वो साइकिल एंड हो करके आपका आपका रिलेशन बैलेंस होने वाला है फ्यूचर में, और आपको जस्टिस मिलने वाला है, और जिनके पर्सन अभी भी एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इग्नोर करते थे, या अभी भी टाइम नहीं दे रहे थे, या अभी भी अपनी इमोशन, एक्शन, जेस्चर, कमिटमेंट नहीं आपको दे रहे थे, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे फीलिंग्स वगैरह, ठीक है, तो वो फ्यूचर में होगा आपके लिए, ठीक है, और ये फ्यूचर में ये रिलेशन में अबंडेंस होगी, अबंडेंस होगा इसमें, ठीक है, और जितने लोग फैमिली चाह रहे थे ना अपने पर्सन से, तो फैमिली भी बनेगी उनकी, शादी इन द सेंस, शादी चाह रहे थे, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे थे, अभी तक भी नहीं मिला था, फ्यूचर में मैरिज कमिटमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है, इस रिलेशन में आपको मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैरिज होगी, ठीक है, रिलेशन में ही थे तो वो, ठीक है, उसमें अबंडेंस ही क्रिएट होगी, ठीक है, और बैलेंस होगा इस रिलेशन में, ठीक है, आपके फेवर में जस्टिस होगा, और कोई कार्मिक साइकिल्स थी या कोई थर्ड सिचुएशन थी वो एंड हो जाएगी, कुछ जिस भी रूप में थी, ठीक है, और आपको मायूस नहीं रहना है, ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर्सन को लेकर के कि ऑफर लूँ, इनका एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, इनको या अप्रोच करना चाह रहे हो तो इनको अप्रोच करूँ या ना करूँ, ठीक है, या वो आपकी तरफ फ्यूचर में बढ़ रहे हैं या कमिटमेंट ऑफर दे रहे हैं, तो इनका ऑफर एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, क्या ये स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, या ये पर्सन वापस से तो मूव ऑन नहीं कर देगा, या ठीक है इग्नोर करना तो नहीं स्टार्ट कर देगा, या किसी ऐसी साइकिल्स में तो वापस से नहीं वो हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लोगों में या थर्ड सिचुएशन में, या ठीक है वापस से कुछ चीट या धोखा या गुस्सा तो नहीं करेगा, या वॉट एवर जैसा भी सिचुएशन था, ठीक है, तो ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में आपका रिलेशन हील ही हो रहा है, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपके रिलेशन में, आपके पर्सन भी हील हो रहे हैं, आप भी हील हो रहे हो, जो कोई किसी भी तरीके का इशूज था ना, ठीक है,
तो इश्यूज भी हो रहे हैं, चाहे डाउट का, फियर्स का, आपके पर्सन में कोई एडिक्शन का, ठीक है, कोई इस तरीके कोई इश्यूज थे, ठीक है, कोई या कोई साइकिल में थे कार्मिक, या थर्ड सिचुएशन में, या थर्ड पार्टी में किसी चीज़ का ऑब्सेशन था, तो वो सब चीज़ें ब्रेक हो रही हैं आपके पर्सन की लाइफ से, ठीक है, आपके पर्सन से की सिचुएशन से, और वो हील होकर के आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, और उससे आपका रिलेशन भी हील हो रहा है, और इवन आप भी हील होंगे, ठीक है, और आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। ये सब कब का कार्ड है, एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है हील्ड वे में, बेटर वे में, आपको एक प्रपोजल मिलने वाला है, ठीक है। और जिनका अभी भी नहीं हुआ था ना ये चीज़ें, अभी तक भी न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्टेबिलिटी, ठीक है, रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे जितने लोग, तो उन जिनका अभी तक भी नहीं हुआ था वो फ्यूचर में हो जाएगा। करंट में भी जिनका नहीं, जिनको कुछ परसेंट लोगों को करंट में नहीं मिल पाया था ना ऑफर या रीयूनियन, ठीक है, तो वो फ्यूचर के एनालिसिस में डेफिनेटली आपको एक स्टेबल ऑफर मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है स्टेबल, ठीक है। मैरिज का चाह रहे थे तो मैरिज का, लव का चाह रहे थे तो लव का, और रिलेशन में ही थे, मैरिड थे तो फर्दर उसमें स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, ठीक है, और अनमैरिड थे तो मैरिज कमिटमेंट, ठीक है, लव कमिटमेंट, अभी तक जिनको लव का भी ऑफर नहीं किया था एक्सप्रेस, तो लव ऑफर भी, ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो जाएगी, राइट, हील हो जाएगा आपका कनेक्शन, राइट, और इसमें अबंडेंस ही होगी, ठीक है, मैरिज होगी, फर्दर बैलेंस होगा ये कनेक्शन, जस्टिस होगा, तो आपको भी ज़्यादा सोचना नहीं है, या डाउट नहीं करना है, या होपलेस नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, क्योंकि आपके पर्सन स्टक थे ना जिस भी सिचुएशन या जिस भी मेंटालिटी में, या जिस भी पर्सन में, वहाँ से, या जिस भी पैटर्न साइकिल्स में, वो तो मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं फ्यूचर में। अगर अभी तक भी जिनके पसंद नहीं कंप्लीटली बढ़े थे, या बिल्कुल ही नहीं बढ़े थे आपकी तरफ, बिल्कुल ही एक्शन जेस्चर कदम नहीं लिए थे, फ्यूचर में डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जिनके पसंद अभी स्टक थे अभी भी, मतलब थर्ड पार्टी स्टिल, मैंने कहा ना करंट में भी है कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन, तो लेकिन फ्यूचर में वहाँ से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो आपको भी बिल्कुल फ्री रहना है, इन द सेंस कि कोई अपनी आपको भी डाउट नहीं, फियर्स नहीं, ठीक है, सोचना नहीं है ज़्यादा, ओवर थिंकिंग नहीं, या किसी चीज़ का गुस्सा नहीं, एग्रेशन नहीं, या खुद को आइसोलेट नहीं कर लेना, या यू नो पेनफुल एनर्जीज में नहीं रहना आपको, ठीक है, राइट। तो आप भी हील करो फ्यूचर में भी, तो ये प्रॉपर हील हो जाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर में एक न्यू बिगनिंग होने जा रही है, आपका रिलेशन बैलेंस होने जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी जिस भी रूप में, ठीक है, वो ब्लॉकेजेस एंड होने जा रही है कंप्लीटली आपके रिलेशन से, राइट। और आपकी एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, रियूनियन रिकन्सिलेशन होने वाला है, जितने लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितने लोग रिलेशन में थे, तो वापस से हील्ड वे में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग तो सभी के यहाँ होने वाली है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में, एक हील्ड वे में, ठीक है, बैलेंस होने वाला है आपके रिलेशन, जस्टिस मिलने वाला है आपको एक स्टेबल ऑफर मिलने वाला है, लव का या मैरिज का, जिस भी तरीके का एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ठीक है। और फर्दर इस रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अपने पार्टनर से फैमिली जा रहे थे तो आपकी फैमिली भी बनेगी आपके पर्सन से, ठीक है। तो आपको मूव ऑन नहीं करना है फ्यूचर में, आप सोचो कि मूव ऑन कर लूँ मैं, ठीक है, तो मूव ऑन नहीं करना है आपको, ठीक है। कोई इंटरफेयर करता है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या कोई आपको डाउट है, या आपको 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 ठीक है, कोई फियर है, डाउट है इस आपके पर्सन को लेकर के, क्योंकि पास्ट में ऐसी सिचुएशन रह चुकी है, तो उसकी वजह से, ठीक है, कि आपके पर्सन ने पास में या तो मूव ऑन किया हो, या आप पे टाइम ना दिया हो, या थर्ड पार्टीज में रहे हो, या गुस्सा करते हो, या मैनिपुलेट करते हो, या कोई एडिक्शन हो, या किसी चीज़ के ऑब्सेशन में थे, या कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से, ठीक है। तो अभी वो चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अभी वो हील्ड हो रहे हैं ना, और आप भी हील हो रहे हो, और आपको हील करना भी है, ठीक है, और आपकी सिचुएशन भी हील हो रही है, तो फ्यूचर में ये चीज़ें सब फील्ड वे में स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, अप्रोच करना चाहते हो तो करो अपने पर्सन को, नहीं तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उनको अलाउ करो, ठीक है, तो हो जाएगा। करंट में भी अलाउ करो, फ्यूचर में भी अलाउ करो, डिस्कस करो आप लोग, ठीक है, डिस्कशन इज मस्ट। कोई भी इश्यूज है, कोई भी डाउट्स है, तो उसके लिए डिस्कस कहते हैं ना, समाधान तो होते हैं ना, बात करो ना, डिस्कस करो, उसके लिए डिस्कस ही नहीं करोगे तो आपके डाउट आपके मन में, आपकी डिज़ायर आपके मन में रह जाएगी, आपके पर्सन की डिज़ायर आपके पर्सन के मन में रह जाएगी, ठीक है। तो ऐसा मना कीजिए, राइट, तो अलाउ कीजिए, अभी करंट में भी बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, और हार्मनी क्रिएट करने का कोशिश कीजिए इसमें, अगर अभी भी कुछ है जिनके इशू, ठीक है, और फ्यूचर में भी इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, इसमें हार्मनी क्रिएट करने की अलाउ कीजिए अपने पर्सन को, ठीक है। इश्यूज हैं तो लेट गो कीजिए, डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। और इसमें की सब ब्लॉकेजेस एंड होनी है, थर्ड पार्टीज एंड होने हैं, ठीक है, कोई इश्यूज थे वो एंड होने हैं जिस भी रूप में थे, ठीक है। इसमें अबंडेंस ही क्रिएट होना है, न्यू बिगनिंग हो रही है, आपको कमिटमेंट मिलना है, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट जैसा चाह रहे थे, और ये फैमिली क्रिएट हो जाएगी, आपकी फैमिली बनाना चाह रहे थे, फैमिली चाह रहे थे अपने पर्सन से, ठीक है, और फर्दर अबंडेंस ही रहने वाला है इसमें, राइट। चलिए, इम्प्रूविंग हेल्थ,
हम्म हम्म और ये अभी सिर्फ 1 to 5 आवर, 1 to 5 डेज और 1 to 5 वीक्स में हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए फ्यूचर की एनर्जीज में, ठीक है। 15 to 15 डेज में हो जाएगा। 10 नंबर प्रोमिनेंट है, तो कुछ एंड होकर के कुछ नया स्टार्ट होना है आपके रिलेशन में। थर्ड पार्टी थी, ब्लॉकेजेस थी, इश्यूज थे, वो एंड होने हैं। आपका रिलेशन में कंप्लीशन होना है, यानी फल अचीव करना आपको ये रिलेशन, ठीक है। और आपकी भी सेपरेशन की, नो कॉन्टैक्ट किया, ऐसी कोई नेगेटिव साइकिल्स एंड होकर के हील्ड वे में स्टार्ट होना है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। 11 की एनर्जी, 5 चेंज की एनर्जीज भी हैं, राइट। मई के मंथ में हो सकता है आपके लिए, इस मंथ में, अप्रैल में, या नेक्स्ट मंथ मई में हो सकता है, जैसे मैंने कहा, ठीक है। जून में हो सकता है, एंड देन अक्टूबर में बहुत चांसेस हैं। अगस्त में या अक्टूबर के मंथ में बहुत चांसेस हैं कि ये चीज़ें हो जाए। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर इम्प्रूव हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं वो कर पा रहे थे, कुछ के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन के हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हों पास्ट में, ठीक है, या किसी के उसकी वजह से या करंट में भी हो, तो हेल्थ इश्यूज़ भी थे अगर जिनके, तो वो हेल्थ इश्यूज़ भी इम्प्रूव हो रहे हैं, आपके भी, आपके पर्सन के भी, राइट। आप कोशिश कीजिए अपने हेल्थ पे को हील करने की, या आपके पर्सन की हेल्थ ख़राब है या किसी और लव्ड वन की हेल्थ ख़राब थी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ी थी, तो उनकी भी हील हो रही है। इम्प्रूविंग हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये रिलेशन में का सिचुएशन सही नहीं चल रहा था, तो रिलेशन हील हो जाएगा, रिलेशन इम्प्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें कि सब ब्लॉकेजेस एंड हो जाएंगी। डू नॉट स्टॉप, राइट। तो स्टॉप नहीं करना है, मेहनत करते रहिए, अपने एफर्ट्स जारी रखिए, ठीक है। हीलिंग करना है, हीलिंग करते रहिए, प्रेयर्स करना है, प्रेयर्स कीजिए, मैनिफेस्टेशंस करनी है, मैनिफेस्टेशन कीजिए, एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए, बात करनी है, बात कीजिए, पर्सन से एक्सप्रेस करना है, डिस्कस करना है, वो करते रहिए, ठीक है। एफर्ट्स अपने बंद ना होने दीजिएगा, ठीक है, रुकना नहीं है। और इसमें अब ये रिलेशन में ना, ठीक है, मूवमेंट ही होगी, ठीक है। पहले ब्लॉक हो गया था ना, स्टक हो गया था, तो अभी नहीं होगा ये स्टक। डोंट स्टॉप का कार्ड है ना। यस, बिग हैप्पी चेंजेस, राइट। मैंने जैसे कहा ही था, ये बिग हैप्पी चेंजेस होने वाले आपके फ्यूचर में। एक न्यू स्टार्ट होने वाली है हील्ड वे में, ठीक है। ऑफर मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, बैलेंस होने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। आपकी फैमिली क्रिएट होने वाली है, आपके पर्सन से फैमिली बनने वाली है, मैरिज होने वाली है अगर नहीं हुई थी तो, ठीक है। मैरिज कम, और फर्दर रिलेशन में भी थे तो उसमें भी अबंडेंस क्रिएट होना है, राइट। और हेल्थ इश्यूज थे वो भी हील हो जाएंगे, मनी इश्यूज थे वो भी हील हो जाएंगे, सब इश्यूज हील होकर के इसमें हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं। थर्ड पार्टीज थी वो एंड हो जाएंगी, ठीक है। तो भी हैप्पी चेंजेस हैं आपके रिलेशन में, सो आप लोग अलाउ कीजिए। और कोई इश्यूज है तो उसको लेट गो करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डाउट के रूप में, फियर्स के रूप में, ट्रॉमा पेन के रूप में, जिस भी रूप में, अपने पर्सन को अलाउ करना है, उनको फॉरगिव करना है। उनसे कोई गलती हुई थी तो इशू उस वजह से नहीं कर रहे हो, या कोई वो हमेशा से आपको इग्नोर करते हैं, इस वजह कर रहे थे इस वजह से, तो वो चीज़ें, वो इश्यूज़ को लेट गो करो, या उस बात को, या उस, ठीक है, ट्रॉमा, फियर, पेन को, गुस्से को, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन ही है, ठीक है। एंजल्स ने ये ट्वाइस कंफर्म कर दिया, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है आपके रिलेशन में, और पीसफुल रेजोल्यूशन जैसा चाह रहे थे इस रिलेशन में हो जाएगा, ठीक है। अगर मनी के रिगार्डिंग कोई इशूज़ चल रहे थे कि मनी की नहीं थी, उस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, या करियर स्टेबल नहीं था, तो उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा पीसफुली, ठीक है। या फैमिली नहीं अलाउ कर रही थी तो वो हो जाएगा, या आप और आपके पर्सन में कोई इश्यूज़ थे तो उसका रेजोल्यूशन हो जाएगा पीसफुली, ठीक है। कोई इश्यूज़ हो गए थे तो, कोई थर्ड पार्टीज थी तो वो भी पीसफुली एंड हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सब कुछ हील हो जाएगा, हार्मोनाइज हो जाएगा, और आपका रिलेशन भी बैलेंस होने वाला है, ठीक है। एंजल्स ने कहा यस, ठीक है, यस एंजल्स की कि ये होने वाला है फ्यूचर में आपके लिए, ठीक है, डेफिनेटली। सो यू हैव टू ट्रस्ट, दैट्स इट। ट्रस्ट करना है, अलाउ करना है, ठीक है, एफर्ट्स करते रहना है, ठीक है। और आपके लिए फर्दर फ्यूचर में चेंजेस हैं, हैप्पी चेंजेस हैं आपके लिए, ठीक है। और सब चीज़ का रेजोल्यूशन और एक न्यू स्टार्ट हो रही है, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये आपके रिलेशन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। आप क्या था आपके रिलेशन में, पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। और आपकी एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, ठीक है। एंड आपको क्या करने की जरूरत है करंट में भी और फ्यूचर में के लिए भी, तो सब कुछ अनफोल्ड हो चुका है, और एंजल्स ने भी कंफर्मेशन दे दिया, ब्लेसिंग्स दे दिया आप लोगों को, गाइडेंस दे दिया है, राइट। तो आप लोग अगर ये रिसीव करना चाहते हो तो ज़रूर से रिसीव करो, अगर आपके लिए ये
हेल्पफुल रहा या आपकी सिचुएशन से मैच किया और रिसीव करना है तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर कीजिए इस रीडिंग को। और मेरे चैनल पे और भी रीडिंग है, उन रीडिंग्स को आपको ज़रूरत है आप देख लीजिए मेरे चैनल पे जिस भी रीडिंग की ज़रूरत है, या आप फर्दर कमेंट कर सकते हैं कोई फर्दर कोई रीडिंग चाहते हैं तो, राइट। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में है। मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से ले सकते हैं। चैनल पे मेंबरशिप का बटन दिया गया है, ज्वाइन का बटन वहाँ से, राइट। तो चलिए आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।